मैजिक क्रिएशन स्टूडियोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस खूबसूरत शाम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैजिक क्रिएशंस पतंग थिएटर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत हास्य नाटक अंडे के छिलके। यह नाटक प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है और वर्षों से कई अलग अलग शैलियों में मंचित किया जाता रहा है। आज समीर अंथवाल के निर्देशन में हम इसे अपने अनोखे अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह नाटक आपको एक मजेदार यात्रा पर ले जाएगा, जहां परिवार की छोटी छोटी बातें, छिपे हुए राज और हास्यपूर्ण परिस्थितियां आपको हंसी और भावनाओं से भर देंगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर कर लें और इस शानदार प्रस्तुति का आनंद लें। तो आइए थिएटर के इस जादू में डूब जाएं और देखें अंडे के छिलके। कमरा खाली ना भाभी भाभी अरे भाभी कौन? श्यामा, तुम्हें भी इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार लो जैसे किसी पराये घर में आई हो। पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वो नक्शा बदला है इस कमरे का। मेरा तो अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत हुआ करती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूतों के अलावा हर चीज या तो चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे बस एक वही कोना गोपाल भैया का नजर आता है जहाँ पतलून और पोस्ट एक दूसरे पर टंगे हैं। बाकी कमरे की तो सरकार ही बदल गई है भाभी। वो भैया की टेबल, वो भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसी चमकती है मानो नई नई पॉलिश होकर आई हो। खड़े गांव से आई हो जो खड़े खड़े बात करोगी। और देखो सारा फर्श गीला कर रही हो। जाओ ये बरसाती बाहर जाके उतार के लाओ और फिर आराम से बैठ के बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते तो मैं चाय बना देती। सिर्फ चाय? गलत बात भाभी। ये सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। ये सुहाना मौसम ना बाहर गैलरी में छोड़ के आओ। और देखो सारा फर्श गीला हो रहा है। लाओ मैं ही उतार दूँ तुम्हारी बरसाती। भाभी 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 क्या? एक बात कहती हूँ। क्या बात? तुमने फिर से पहली बरसाती? भाभी तुम भी ना बस। मैं कहती हूँ कि बरसाती आकर एक बार ही उतारूं। चाय के साथ खाने के लिए भाग के अच्छी सी कोई चीज ले आऊं। सूखी चाय का मजा नहीं आएगा भाभी। अभी पानी भी थोड़ा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा वक्त होता है जब तुम्हें खाने की नहीं सोचती। अच्छा जाओ, मगर लाओगी क्या? तुम जो कहो ले आओ भाभी। इस वक्त तो गरम गरम समोसे और कचौड़े भी मिल जाएंगे। अब बरसते पानी में जाओगी तो कुछ अच्छी चीज लाओ ना। समोसे कचौड़ी क्या खाओगी? अच्छी चीज अच्छी चीज हो सकती है अच्छी चीज हो सकती है जैसे जाओ 4-6 अंडे ले आओ। मैं तुम्हारे लिए अभी अंडे का हलवा बना देती हूँ। शिव 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 भाभी, किसी और चीज का नाम ले लो। इस घर में अंडे का नाम ले रही हो। जाओ जल्दी से जाकर खुला कर लो। सारा मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। अरे क्या बात करती हो? क्या बात करती हो? यहाँ हर रोज अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भैया ने वो बिजली का चूल्हा किस लिए रखे रखा है? माँ जी से तो कहा रोज सुबह बैठी पीनी होती है और रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है। पूरे 750 रुपए खर्च किए। अब माँ जी तो भोली है, मान जाती है, मगर इनसे कोई पूछे ये बिजली का चूल्हा तो वो बैठने के लिए लाए हैं, मगर वो फ्राई पैन वो किसके लिए लाए हैं? उसमें क्या दूध गर्म होगा? संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खाए हैं ना वो छिलको समेत वसूल हो जाएंगे। और अम्मा के कानों में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। अब तुम तो देख ही रही हो कि बादलों के दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। वैसे अम्मा है कहाँ? अपने कमरे में होंगे। लो, ये सुन लो।
वैसे ना मुझे तुम लोगों की ये बात ना बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे खाना ही है तो छुपाने की क्या जरूरत है, सबके सामने खाओ। मगर नहीं, अब माँ जी नहीं खाती है तो हम रसोई घर की बजाय कमरे में बना लेते। और वैसे भी अंडे में जीव होता कहाँ है, जैसा दूध वैसा अंडा। हरी 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 भाभी, इस बरसते पानी में तो तुम जान निकलवाओगी। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे से हो जाएंगी कि सब तेरी ही करनी। तुम खाओ बनाओ चाहे जो करो, इस चीज का नाम मुंह पे मत लाओ। अच्छा लाओ पैसे, मैं तुम्हारे रिस्क पर जाकर ले आती हूँ। पर चोरी पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि ये लेकर आई है तो मैं साफ मुंह कर जाऊंगी। और अम्मा को ये जो बेटी का रिश्ता है ना फ्राइंग पैन के साथ, ये अच्छी तरह समझा दूंगी। अच्छा बताओ कितने ले आऊं, 4 की 6? एक तो मेरे कमरे में भी रखा होगा। अच्छा जी, तो ये बात है, तुम अपने कमरे में भी। फिर कहती हूँ भाभी कि नाम मत लो। मेरे कमरे में ना ये फ्राइंग पैन है ना स्टोव है जो कोई चीज साबित की जा सके। अपन तो कच्चा ही लाते हैं और कच्चा ही खाते हैं, इसीलिए दूध की तलब सुबह कमरे में होती है और रखने रखाने का इंतजाम पक्का है। पर तुम समझोगी ये बात भी अम्मा के सामने जाहिर कर दे तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से। जी हाँ, ये अच्छी बात है, अम्मा की रसोई घर के बर्तन तो रोज ब्रश करती हो, ये अच्छा प्यार है भाई। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास है मैंने अलग ना रखवाया तो। अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवाओ, हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। देखो भाभी, चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम अपनी जुबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधा दर्जन वो जो चीज तुम कह रही थी वो ला देती हूँ। और इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देती हूँ। मंजूर? ओके ताता। अरे जरा किशमिश भी ले आना। ओके, तुम तब तक चाय का पानी रख दो, आधे एक कप पीऊंगी। मैं भी ना इस घर में आके ना बस यही किसी होती जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं। और ये देखो, सांप के कपड़ों का ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। अब मैं इनको ये टाई कपड़े कुर्सी पे नहीं रखने देती तो हर चीज खूटी पे। लो ये बताओ, ये मैला मोजा भी क्या खूटी पे लटकाने की चीज है? ये क्या, ये आवाज कैसी इसमें? और ये इतना मोटा सा क्यों है? देखो तो सही से है क्या? ओ, तो ये बात है, साहब ने कल और परसों की छिलके इस मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे। इनकी ये कैसी आदत है, मेरी तो ना समझ ही नहीं आती है। अरे छिलके नाली में फेंक दिए जाएं और गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ते भर के छिलके इकट्ठे करेंगे और फिर डब्बे में भरकर ऐसे ले जाएंगे जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हो।
क्या क्या सोचा था। पिछले हफ्ते जब सन्नी पाजी के ऑटो में सवार होकर पोल्ट्री फार्म से निकला ना, तो लगता था कि किसी बड़े से मॉल से बड़े से सुपर स्टोर में तो पहुंच ही जाऊंगा। पर उन्होंने छोड़ दिया वो चौराहे वाले शर्मा जी की दुकान पे, और वहां से एक गोपाल मुझे ले आया। लाया तो बड़े प्यार से था, जेबों में भर के लाता भी क्यों नहीं। अरे अगर मैं टूट जाता तो कुछ हाथ आता इनके। पहचान तो गए होंगे, मैं गुल, एक गोल मटोल प्यारे से अंडे का छिलका। अरे वही अंडा जिसके बारे में ये ननद भाभी अभी बहस कर रहे थे। मेरा दर्द ना कोई नहीं समझता, कोई नहीं। ये तो मैं बड़ा नाजुक हूँ, हर किसी चोट लगते ही टूट जाता हूँ, लेकिन अपने अंदर एक पूरे जीवन को समेटने का हौसला रखता हूँ। बेदाग, कुदरत के हाथों तराशा हुआ एक अजूबा। लेकिन एक बात बताइए, जब आप लोग इतने शौक से ये अंडा फ्राई, ऑमलेट और हलवा बनाकर खाते हैं, तो मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? इसलिए ना क्योंकि इनकी अम्मा को अंडों से परहेज है, और इसलिए ये सारे छुप छुप कर खाते हैं। और इस समय शहीद कौन होता है ना? मैं ना इन सब के लिए बस एक सबूत हूँ, जिसे वो इस मोजे में छिपा कर रखते हैं। वैसे तो अब मैं आजाद हूँ, चाहूँ तो यहाँ से जा सकता हूँ। जाऊंगा नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक छिलका नहीं हूँ, मैं इन सबका राजदार हूँ। मैं इस बात का सबूत हूँ कि नियमों को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लगता है लोग आ गए, मुझे जाना पड़ेगा। हो सकता है आपसे फिर मुलाकात हो। तब तक आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि इन लोगों को खुद अकल आ जाए और मुझे इस मोजे से आजाद कर दें। चलो शामा की चाय का पानी तो दो। इस वक्त भी राधा दीदी, राधा दीदी, अरे इस वक्त भी दरवाजा बंद करके पड़ गई। जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। आई जी अभी तो शाम भी नहीं हुई और अब दरवाजा बंद करके पड़ गई। मुझे तो लगा कि जेठ जी आ गए हो। अरे आज दोपहर से शरीर बड़ा टूट सा रहा था, सोचा थोड़ा लेट लूं, और फिर ये सब रोटी का धंधा करना होगा। ये लेटने का वक्त थोड़ी है जीजी। आओ बैठो, मैं चाय बना रही हूँ, सब लोग चाय पियेंगे और तब तक ये भी दफ्तर से आने वाले होंगे। आप बैठो, मैं जरा अंदर से पानी लेके आती हूँ। ले जाऊंगा अंगना।
ये तो मेरी किताब है। हाँ है, दो लो लो देखो मैं क्या दे रही हूँ आपके नाम पे। दो तो दे तो रही हूँ, लो। देखो दीदी ऐसी छीना छुपती मैं नहीं दूंगी, ऐसी मांग लोगी तो दे दूंगी। ऐसे दीदी ऐसे इसमें छुपा कर पढ़ने की क्या बात है? अब मैंने भी पढ़ी है, ये मेरी सहेली ग्रह शोभा सरिता। अब इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छुपा कर रखा जाए या फिर दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। अरे ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ये सब कहाँ पढ़ते हैं। अगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी, रामायण नहीं महाभारत नहीं दिन भर पकड़ के ऐसे किससे पढ़ा करते हैं। हाँ, और वो हम पढ़ते भी कहाँ हैं, वो तो हमारे को पड़ोस वाली भाभी ने ला के दे दिया तो हम उठा लाए। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े पढ़ाए। और तुम जानो इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो हमारी जान नहीं ले जाएगी। तो मैं भी तो कहती हूँ जीजी पढ़ो, जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। हाँ मगर बचकाना डेज की जरूर है। हाँ भाई, हम तुम्हारी तरफ पढ़े लिखे तो है नहीं। अरे जीजी मेरा मतलब ये थोड़ी था, मेरा मतलब है अब आप तो पढ़ती हो महाभारत रामायण, तो ये किताब तो आपको बचकाना डेज की लगेगी ना। वो बात तो है, पर सच कहें इसमें भी बड़े दिलचस्प किस्से कहानियां हैं। जैसे भगवान राम सीता मैया के पीछे वन में मारे मारे फिरते हैं, वैसे ही फिल्मों के नायक नायिका एक दूसरे के पीछे मारे मारे फिरते हैं। कहाँ भगवान राम माता सीता और कहाँ तुम्हारी ये हीरो हीरोइन के 2 दिन का प्यार। अरे मैंने सुना है कि ऐश्वर्या ने अपने ससुर अमिताभ का घर छोड़ दिया है। और तुमने पढ़ा नहीं उसके बारे में? किस किस में लिखा था ये? अरे मेरी सहेली में, इसी में लिखा था कि ऐश्वर्या और जया बच्चन की किसी बात पर बहस हो गई और उसने अपना घर छोड़ दिया। आप भी पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती हो जीजी। अब ये सब फिल्मी दुनिया की बातें ना आप जानो, ये आपकी सही। मुझे जानना था कि वो आराध्या को अपने साथ लेके गई या वो अपने बेचारी अपने दादा दादी के पास है। अब ये सब बातें ना आप अपनी सहेली से ही पूछ लो। मतलब आपकी किताब, आपकी सहेली ना मेरी किताब। अब मैं आपको ना ये इस समय दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब सो जाए ना तब मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। वैसे जीजी मैं भी ये सोचती थी कि ये आप रात को मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो, बताओ ना। अरे बताओ ना क्या करती हो, बताओ। अच्छा ये लो, आओ बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। बारिश हो रही भाई, बारिश। क्या बात है? आप आ गए? सही अंदाजा है मतलब, चाय का पानी पहले चढ़ा। और भाभी आप भी? अब आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये चाय का पानी आपके लिए रखा है। ये चाय का पानी तो मैंने श्यामा के लिए रखा है। अब आप आ गए हो इसलिए आपको भी एक प्याली मिल जाएगी। हाँ भाई, श्यामा पे बड़ी मेहरबान हो रही हो। सुना है नरेंद्र भोजाई का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। बस सुना ही सुना है। दीदी पास बैठी है, ये तो उससे ज्यादा जानती होंगी। देखो बीना, हमारी भाभी को कुछ मत कहना। हमारी भाभी तो देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम दिन भर पढ़ती रहती हो संसद लवर, हमारी भाभी रामायण महाभारत। सच? और नहीं तो क्या, क्यों भाभी? अरे हम कहाँ पढ़ते हैं, हमको घर के काम से कोई फुर्सत लगे तो तभी पढ़े। अब 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बांट लेते हैं। अभी वक्त ना मिले और बात है, पढ़ने के लिए तुमने गुटखा रामायण तो रख छोड़ी है ना। हाँ। मन में भावना होनी चाहिए। सही कह रहे। जीजी की गुटका रामायण तो मैं यहाँ उठा लाई हूँ। जीजी तो लानी ही नहीं देती थी। और अभी ना आपके आने से पहले मैं समुद्र लंकन की कथा सुन रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बीए तो तुमने पास कर रखी है, और जो विद्या भाभी से मिल सकती है वो स्कूल कॉलेज में कहाँ पढ़ाई जाती है? क्यों अभी? अरे हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं। वो तो बीना के पास आकर बैठते हैं, 2-4 अक्षर इससे सीख जाए। भाभी भाभी, ये उल्टी गंगा यहाँ नहीं बहेगी, समझे? ये दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह, छोटा छोटे की जगह। अच्छा अभी अब थोड़ा इजाजत हो गई, सिगरेट सुना लो। बारिश का मौसम है, सुबह से पिया नहीं, मन भी नहीं मानता। आप तो कहते थे आप घर में किसी के सामने नहीं पीते हो। अरे किसी के सामने नहीं पीता,
भाभी के सामने पी लेता हूँ, वो भी इसकी है। एक बार कैबिन में खड़े होकर पी रहा था, भाभी ने देख लिया। अरे जब चोरी पकड़ी गई तो हमने कबूल कर ली। अरे तब से इतनी मेहरबानी है कि जब जरूरत पड़े भाभी के कमरे में जाके पी लेते हैं। और आज 5 साल हो गए, किसी को पता भी चला? हाँ हाँ, क्यों पता चला होगा? जीजी ने जेठ जी को बताया थोड़ी होगा। अरे हम किसी को क्यों बताएंगे? हमारी आदत नहीं है इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। और एक बार कह दिया कि नहीं बताएंगे तो नहीं बताया। अब तुम जानो, दिल में रखने की बात है, हम तो दिल में ही रखते हैं। अरे दिल में रखने का दिल में रखनी चाहिए और नहीं रखी। तुम देखो पानी खोला कि नहीं? हाँ, कुआं जा रहा है ना। अब बस तब तक शामा भी आ जाएगी। सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा। लो भाभी ले आए, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे बड़ी भाभी यहाँ पे है। अरे भैया तुम कब आए? अरे बरसाती तो भाग उतार दी, अभी तक पानी टपक रहा है इसमें। वो बात तो ठीक है भाभी, मगर मगर क्या? मगर वो जो तुमने कहा था वो लाई नहीं? लाई हूँ, मगर मगर जीजी देख लेंगी, यही बात है। अरे डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं डरेगी। लाओ निकालो। और अगर बाद में? अरे बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। अरे क्या है जिसके लिए इतनी लज्जत हो रही है? कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगाए थे। कह रही थी सूखी चाय नहीं पीऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है, अंडे का हलवा बना देती हूँ। अंडे का हलवा? ये तुम्हें क्या सूझी है? अच्छा, जब आपको जीजी से सिगरेट का छिपाव नहीं है, तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है? और तू काट से क्यों खड़ी हो? लाओ दो मुझे अंडे। दो, तीन, ध्यान से निकल, ध्यान से। और ये बरसाती भाव उतार दे, सारा फर्श गीला हो रहा है। तुम और तुम्हारा चलो इस मंदिर जैसे घर में अंडे? नहीं नहीं हे भगवान, क्या अनर्थ हो रहा है इस घर में। अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ जाकर। दादी सुनो तो। दादी अंडे थोड़ी ना, आप आपको गलतफहमी हो रही है। अरे मेरी आंखें कमजोर हो सकती हैं, दिमाग नहीं। अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ, सारा घर पवित्र कर दिया। अरे जाओ हम लोग अभी माँ को बताती हूँ। अम्मा अम्मा अरे दादी को रोको। अम्मा शामा रोक ना दादी को। लता, देखो जरा तुम्हारी नाक के नीचे क्या कांड हो रहा है। शामा रोक। भैया भाभी गोपाल, हो गया सत्यानाश। हे भगवान बचा लो। लो जी, हम तो भूल ही गए। दादी तो कुछ बता ही नहीं सकती। अरे गोपाल, लगता है तुम्हारी बीवी सदमे से पागल हो गई। जीजी, आप भूल गई, दादी को तो भूलने की बीमारी है। अरे हाँ, ये बात तो भूल गए थे। अरे बहुत से मगर इस बार उन्हें याद आ गया तो तुम जानो, इस घर में हम सबका आखिरी दिन होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आज तक कभी याद है जो अब रहेगा। और वैसे जब तुम इतना डरते हो तो छुपाते क्यों हो? बीना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर में चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाके खा ले वो ठीक है, घर में क्या? घर के लोग देख लेंगे, बस इतनी सी बात है ना। और वैसे भी जीजी से तो किसी बात का छिपाव है नहीं। आज नहीं तो कल देख लेती, जैसे रोज सवेरे। क्या बक रही हो? होश की दवा करो। सच पूछो गोपाल, इस चीज का तो हमको पहले से पता है। किस चीज का? किस चीज का पता भाभी? अरे इसी चीज का कि रोज सवेरे तुम्हारे कमरे में चाय के साथ क्या बनता है। अब तल्ले की आवाज तो छोड़ो, खुशबू भी उधर जाती। खुशबू? किस चीज की खुशबू भाभी? अरे जो चीज बनती है उसी की खुशबू जाएगी, और किसकी खुशबू जाएगी भला? लीजिए और छिपाइए। अब तो जीजी खुशबू से ये भी पहचान लेती हैं कि किस दिन ऑमलेट बना या किस दिन अंडे फ्राई। अरे जरूर जान लेते हैं। अब आज तुम्हारे कमरे में ऑमलेट बने थे, बनाए थे कि नहीं? जीजी, जब आप खुशबू से ये भी पहचान लेती हो तो पक्का आप भी ना। अरे हम नहीं खाते, किसी की भी कसम दिलवा लो तो हमने कभी खाया हो। अब खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग होती है, खाया नहीं है तो क्या? सूंघा भी नहीं है बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। मेरी नाक भी नहीं, मेरी आंखें भी बड़ी तेज है। और जो तुम अपने कमरे में करतूत करती फिरती हो ना, उसका भी हमें पता है। हैं? मेरी कौन सी करतूत का तुम्हें पता अब तुम चुप ही रहो तो अच्छा है।
माँ जी से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा दूध वाला ग्लास मैंने मेहरी से बोल के अलग रखवाया है और अलग ही मंजवाते हैं। और जो सर्दियों में जो तुम बुखार मिक्सचर के नाम पर 2 चम्मच मिला के पिया करती थी, उसका भी हमें पता है। बुखार मिक्सचर? क्या सर्दियों में इसे बुखार हुआ था? अब इसी से पूछो जो बुखार मिक्सचर पिया करती थी। वो अलमारी के पीछे एक शीशी छुपा रखी है इसने, एक 150 रुपए वाली। 150 रुपए वाली? अब पूछो इससे, ये बताएगी। जी जी, वो शीशी 150 रुपए वाली है, 100 रुपए वाली आपको कैसे पता? वो आपको कैसे पता? क्या उसे भी सूंघ करी? अरे हमें सूंघने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसी चीज के पास भी नहीं जाते। वो तो हमारे भैया को एक बार डॉक्टर ने बताई थी तो ले आए थे 150 रुपए वाली शीशी। जीना, तुम भाभी को खामखा परेशान करती हो यार। वो तो अनजाने में हमारा हित चाहती है ना। भाभी, अब आपको तो सब पता है, मगर भैया कौन बताना। आपको भैया का स्वभाव तो पता ही है, माफ कर दे तो बड़ी से बड़ी चीज माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो छोटी सी बात पर भी। वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते होंगे। मगर तुम कहते हो उन्हें ना बताओ तो नहीं बताऊंगी, मगर ये ठीक बात नहीं है। दरवाजे खुले हैं और तुम लोग अंडे बना रहे हो। अब कोई आ गया तो मेरा कहा ना कहा तो बराबर हो जाएगा। ये बात ठीक कह रहे हो भाभी, मैंने मीना को कितनी बार कहा है, कुछ बनाना ही है तो दरवाजा तो बंद कर लिया करो। श्यामा, जी बेटा। श्यामा, पहले ना चाय का बर्तन उठा के रख दे, मैं अंदर से घी का डिब्बा लेके आती हूँ, बस अभी से हलवा हलवा बन जाएगा जरूर से। ऐसे ना, ये अच्छा है, खाना भी है और खाना भी है, और बनाएगा कौन? मीना। जीजी, जीजी, आप भी खाओगी ना अंडे का हलवा? अरे हमने कहा हम नहीं खाते हैं। अब यहाँ आके बैठे हैं, अब एक प्याली चाय पिला दो। बीना, ओ बीना, गोपाल अभी आया कि अम्मा, दरवाजा जल्दी कर, अंडे छिलके, अम्मा, जल्दी कर। बीना, ये इस तरह से दरवाजा क्यों बंद कर रखा है इस समय? और श्यामा तो यहाँ ऐसे खड़ी है दरवाजे के आगे जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो। तुम सब लोग चुपचाप क्यों हो गए? नहीं माँ, चुपचाप कहाँ, ये तो ऐसे ही खड़ी है, दरवाजा तो खुला था। तुम आओ, बैठो ना। आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत से पानी टपक रहा है, और कितनी बार कहा है तुमसे कि उसकी लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी। पर नहीं, तुम लोग तो मेरी बात को सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ, हाँ माँ कल करा देंगे, परसों करा देंगे, कह के टाल देते हो। अब देखो मेरे कमरे में जाकर किस तरह से सब चीजें भीग रही है। मीना, तुम सब लोग गुमसुम क्यों हो गए? बीना, ये इस समय चम्मच लिए हाथ में क्यों खड़ी है तू? गोपाल, तू क्या कर रहा है कोने में? कोने में काम? क्या नाम है वो बीना का हाथ चल गया था तो मैं सोचा मरहम लगा देता हूँ। हाय राम, हाथ जल गया, मैं भी तो देखूं। अरे हाँ जी, कुछ नहीं जरा, ये ना ऐसी चिंता करते हैं, वो थोड़ा सा ही था, मैंने बन लिया, ठीक हो गया। हाँ ठीक ही है। वैसे मैंने सोचा वो मरहम मिल जाए तो लगा देता हूँ। वो क्या है, वक्त पे पता नहीं चलता, बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मगर इसका हाथ जला कैसे? ये ऐसा इस समय क्या काम कर रही थी? कुछ नहीं, कल तो कुछ नहीं रही थी। वो वही शामा ने बोला चाय बना दो, तो चाय बना रही थी। वैसे चाय बनाने में बस आज जलना तो चाहिए नहीं, पर बात होता है, जलना था तो जल गया। ऐसे लग समझो जला ही नहीं, मामूली सा है, मतलब अभी तो महसूस भी नहीं होता। क्यों भी ना? हाँ 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 जी, बिल्कुल महसूस नहीं होगा। मैं पहले ही कह रही थी कि ये मरदूद बिजली का चूल्हा घर बना लाओ, पर मेरी बात को तुम सुनी कर देते हो। ये इसमें क्या रखा है? स्टोव पे तकिया, फ्राइंग पैन। तलने के लिए क्या? ये नई बहू का क्या अलग से यहाँ अलग अलग चीजें तल कर तुम्हें खिलाती रहती है हर समय?
लगता है इस पर अभी भी कुछ चीज बनी रखी है। मैं भी तो देख अम्मा पास मत जाना, उसके पास मत जाना। माँ तुम आप ही कहती थी ना ये मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मनुष्य चीज का कोई भरोसा थोड़ी है। अरे भाई मैं तो खुद ही पछता रहा हूँ इसको घर लाके। वो लोग वापस ले ले तो वापस दे आऊं, मुझे थोड़ी पता था इसकी वजह से। पर इस समय तो ये बुझा हुआ है कि बुझा हुआ भी करंट मारता है। हाँ माँ बुझा हुआ भी करंट मारता है। तुम पास मत जाना, ऐसी चीज का भरोसा नहीं। हाथ जल जला गया तो मुसीबत होगी। अच्छा नहीं लगाती है, मगर ये तो बता ये नई बहू तुझे क्या क्या चीजें बनाकर खिलाती है अलग से? अरे माँ कुछ भी नहीं, वो तो क्या इस समय भी तो कुछ बना रखा है। अरे कुछ भी नहीं रखा माँ, वो ही सामान है, सामान है। मैंने क्या कहा था भैया, वो तो खुद भाभी का ख्याल था। क्यों भाभी? हाँ मैंने कब कहा? मैंने नहीं कहा था, मैं नहीं कहा था। बल्कि हमने कहा था। भाभी हम ही ने कहा था, बिना को जोर देकर कहा था कि पुलकिस बना के इसके बांध दे। अरे इसको तो अपना कुछ होश रहता है नहीं। अब कल क्रिकेट खेलने में इसके टखने पे गेंद लग गई। 2 दिन से कह रही है चलने में बड़ा जोर पड़ता है। बारिशों के दिन है, अगर दर्द बढ़ गया तो हमारी मुसीबत करेगी, हम ही को इसकी मालिश करती रहनी पड़ेगी। अब बीना ने पुलकिस बनाई है, बांध देंगे, रात भर सिकाई में ठीक हो जाएगी। ला मुझे दे पुलिस। मैं भी तो यही कह रहा था, ये लड़की को अपनी सेहत का बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। अरे लड़की वाली एक लक्षण नहीं है। अब पुलकिस बांध के 2 दिन लेटी रहना, समझी? ला मुझे दे पुलिस, मैं बांध देती हूँ उसे। और देख कोई फटा पुराना कपड़ा हो तो मुझे देना, और नई धोती मत फाड़ देना। अरे मैं अगर नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है देखो तो सही। और ये रेशमी चप्पल यहाँ क्यों पड़ा है? क्या धरती साफ करने के लिए? अरे अम्मा मैला कपड़ा है, खूंटी से गिर गया होगा, अभी बिना उठा के रखती। तुम छोड़ो, तुम्हारे काम है क्या? इतनी दूर खूंटी से कूदकर यहाँ गिर गया। तुम्हारे लक्षण तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आते। नया चप्पल है, 2 बार भी नहीं पहना होगा। अम्मा को आओ माँ, आओ बैठो, तुम आओ। और क्या घर का हाल कर रखा है? अरे आप बैठो, अभी बिना सब ठीक कर, बिना जल्दी ठीक करो। तुम आराम करो, बैठो। अब मैं आराम करूं और घर का काम कोई और करेगा? करेंगे। इसे पुलिस बांधू तो चलूं। दूसरों की मुसीबत करती रहती है और खुद किताबें पढ़ती रहती है। ला मुझे दे ये किताब और आकर लेट जाओ। ये कौन सी किताब है? अम्मा ये तो मेरी कोर्स की किताब। बोल ये ले। मतलब मेरी कोर्स की किताब नहीं, ये तो शायद भाभी की किताब है। लस्सी तो गुटका रामायण है। गुटका रामायण? गुटका रामायण तो इतनी छोटी सी होती है, ये तो इतनी बड़ी किताब है। अरे अम्मा वो पुराना एडिशन था तो वो छोटा हुआ करता था। अब ये नया एडिशन आया है ना तो इसका साइज उन्होंने बड़ा कर दिया। इसके साइज लंबे छोटे होते हैं अम्मा, ये खास बात नहीं है। अरे अम्मा तुम्हें तो बहुत काम है। आओ मैं तुम्हें कमरे में छोड़ाती हूँ। गैलरी में बहुत अंधेरा है, कोई पाँव ऊपर नीचे पड़ गया तो मुसीबत होगी। हाँ मेरा ऊपर नीचे पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगी है? आ चल लेट जा आगे। अरे हाँ ये बात तो मैं भूल गई थी। मेरे पाँव में चोट लगी है, मैं लेती हूँ। ये गोपाल भैया तुम्हें छोड़ेंगे। चलो माँ। मगर मैं कह रही थी इसे पुलिस बांध देती तो अरे वो बिना बांध दिए, चलो माँ। भगवान कौन करेगा इससे प्यार लड़ेगा? कौन करेगा? मुझे तुझे कुछ बताना है। दादी प्रणाम। दादी प्रणाम। मुझे बुला लिया था, मैं चला आता दादी। 1 मिनट रुको गोपाल। माँ जी आपको क्या बताना है बताइए। अरे अम्मा छोड़ो, बताना तो ना। अभी गरम गरम चाय रखिए। आप लोग भी एक हाँ चाय, भाभी, इनको चाय है, एक्स्ट्रा चाय। नहीं, पहले मुझे तुम्हारी माँ को तुम लोगों की करतूत बतानी है। करतूत? अरे बाजू में चाय लेके आओ। अरे वो चाय के साथ समोसे है क्या? देखो क्या बना है साथ में। आओ यार। चुप हो जाओ सब लोग। क्या पागल हो गए हो तुम? माँ जी आपको क्या बताना है बताइए। जो तेरी मर्जी हो बता। आप ही तो कह रही थी मुझे जरूरी बात बतानी है तो बताइए। बहू तेरी
तेरी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। खुद ही मुझे बुलाती है और खुद ही भूल जाती है। मैं भूल जाती हूँ। हाँ, और ये तेरे मासूम से दिखने वाले बच्चे। दादी 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 चाय दिया। दादी चाय चाय ये चाय वो अभी दिमाग खराब हो गया। अभी चाय का समय है क्या? रामायण गीता पढ़े तो रहो सब लोग। क्या हो गया है तुम सब लोगों को? मादी, मादी, मादी क्या बता रही थी आप? फिर से भूल गई मादी? भूल गई? लोग फिर से भूल गए। तेरी यही आदत बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मेरी याद। अपनी ये भूलने की बीमारी सुधार ले, नहीं तो एक दिन हम सबको मरवा देंगे। बीमारी मुझे है या आपको? आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। अरे भैया, ये दादी खड़ी 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 हो गई। हाँ चलो छोड़ा दो। अरे गोपाल तुम रुको। छोड़ा दो। पता नहीं तुम भी चले। मैं आपका क्या करूँ समझ नहीं आता। नहीं सुधरेंगे ये लोग। ये लीजिए और आगे आइए आइए, आपको भी इसी के अंदर आना। आइए आइए। कितनी उम्मीद थी मुझे कि कभी तो इनको अकल आएगी और ये इस लुका छिपी के खेल को बंद कर देंगे। अच्छा, झूठ बोलकर सच तो छिपाया जा सकता है, लेकिन उससे हमें हासिल क्या होता है? गिल्ट, ग्लानि। और ग्लानि के साथ जीना आसान है क्या? कितना अच्छा होना कि सब कुछ बहते पानी की तरह साफ हो, जैसा अंदर वैसा ही बाहर। पर मेरे ये सब सोचने से क्या होता है? अरे इन सबको अकल आए तब ना। अब तो मुझे लगने लगा है कि ना तो मेरी कोशिशें काम आएंगी और ना ही आप लोगों की दुआएं। ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। इसे कभी-कभी सोचता हूँ, अगर मैं इस घर में आया ही नहीं होता तो क्या मेरी किस्मत कुछ अलग होती? क्या पता। फिलहाल तो यही हूँ, इसी घर में। किसी और के फैसलों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए। अबे पुलकी सीधा उधर करो, भैया आ रहे हैं। मेरी मुंह से में डाल, जल्दी करो। अरे कोट की जेब में डाल ना, जल्दी करो। टोप में डाल, कहीं भी डाल, जल्दी करो। भाई क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे ना देखने की चीज तो नहीं? नहीं भैया, मैं तो इनसे मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी कोट की जेब में भर दिए जाए? हाँ भैया। नहीं भैया, मेरा मतलब तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ गोपाल। अब तुम ये क्या खा के मुंह पोछ रही हो श्यामा? कुछ नहीं भैया, ये भाभी ने मेरे लिए वो फुलटस बनाई थी। फुलटिस बनाई थी और वो तुम गले के नीचे उतार गई। ये फुलटिस कब से खाने के काम आने लगी? हमने तो सुना था फुलटिस सिकाई के काम आती है। अच्छा ये बताओ, ये फुलटिस थी किस चीज की जिसके ये छिलके हैं इसी की ना? भैया थी तो फुलटस ही, वो जल्दीबाजी में मैंने जल्दी में तुमने सोचा कि इसे खा लिया जाए। बहुत अच्छा किया। खाने की चीज का कोई ना कोई इस्तेमाल तो होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके कोट की जेब में क्यों भरते हो?
बाहर जाके नाली में डाल दो। इसको डब्बे में भर के बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। मगर मगर भैया आपको भैया सब जानते हैं राजा। भैया तो ये भी जानते हैं तुम्हारे बाएं हाथ की उंगली किस वजह से पीली हुई है, और ये भी जानते हैं कि श्यामा का दूध उसके कमरे में हो जाता, और ये भी जानते हैं कि उनके सो जाने के बाद उनकी बीबी मोमबत्ती जला के कौन सी किताब पढ़ती है। भैया भैया अब आप सब जानते हैं भैया, और माँ को मत बताना, वो माँ को पता चल गया तो हम सबकी खैर नहीं। हम माँ से ना कहो, तुम लोग समझते हो अम्मा ये सब नहीं जानती हैं? अम्मा भी जानती है? क्यों नहीं जानती? अम्मा तो शायद मेरी वो बातें भी जानती हैं जो मैं समझता हूँ वो नहीं जानती। आज से ये छिलके नाली में डाल दिया करो, इसके लिए डब्बा रखने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, वो ये छिलके नाली में पड़ा हुआ भी नहीं देखेंगी। Thank you so much guys, thank you so much. जल्दी से सबसे पहले मैं पात्र परिचय आपसे करवा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे सबसे दो छोटे बच्चे हैं प्ले के, दादी के किरदार में जसपाल जी, अम्मा जमुना के किरदार में मीना जी, उसके बाद घर के बड़े भैया माधव के किरदार में अंशु जी, घर के छोटे बेटे गोपाल के किरदार में धवल जी, उसके बाद बहुओं की बारी, बड़ी बहू राधा जी यानी अपर्णा जी, उसके बाद छोटी बहू नई बहू पितरता के खिलाड़ी जी, जिसने बिना किरदार निभाया हमारी निधि जी, उसके बाद श्यामा का किरदार प्रज्ञा जी, और हमारा गोलू अंडे का छिलका गीतिका जी। यकीन मानिए ज्यादातर कास्ट पहली बार मंच पे परफॉर्म कर रही है और बहुत कम टाइम में इन लोगों ने मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारी आप जानते हैं कोई भी ऑन स्टेज जो भी हम प्ले करते हैं तो बिना बैक स्टेज की हेल्प के वो नहीं हो सकता। तो लाइट पे थे म्यूजिक पे थे सॉरी गोविंद, उसके बाद बैक स्टेज में हमें हेल्प कर रही थी सुमन जी, उसके बाद दिव्या दीदी आ जाइए, और हमारा पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन किया था सौम्या ने, सौम्या प्लीज आ जाइए। प्रियंका भी हमें बैक स्टेज में हेल्प कर रही थी, और जो कोरियोग्राफी आपने देखी वो प्रियंका ने की थी। प्रियंका आ जाए, कैमरा पे हमेशा हमारे साथ हमारा बच्चा रहता है, आ जाओ। उन्होंने हमारे साथ पहला नाटक किया था, मतलब मैंने जो डायरेक्ट किया था वो छोटी, उसका नाम पीहू था, तो मैं पीहू से ही याद रखता हूँ। संकेत प्लीज आ जाइए, बैक स्टेज हेल्प है हमारे संकेत है। एक्चुअली मैं एक्टर ही हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा
ज़्यादा भाव विभोर हो रहा हूँ अपनी टीम के साथ काम करके, क्योंकि ज़्यादातर लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं और पहली बार मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से उन्होंने, जिस एफर्ट से काम किया, मैं सच में बहुत अपने आप को, एक तो मुझे गर्व हो रहा अपनी टीम पे। प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां। परिचय दे रहे थे उनका परिचय हम करा देते हैं। हमारे डायरेक्टर समीर अंतवाल। समीर पिछले 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज डायरेक्टर। खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं और जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के थ्रू वो हमारे साथ काम करते हैं वो कमेंडेबल होता है, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। सो 3 चीयर्स फॉर समीर। एक और 2 नाम और मैं लेना चाहूँगी, दिलीप और पवन। वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बाहर मैनेजमेंट में, आगे और न्यू फ्यूजन की टीम हमारे साथ हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहती है। फिरोज यहाँ है तो फिरोज आ गए, पीछे आ जाओ फिरोज। जब हम याद करते हैं, बच्चे यहाँ पर खड़े होते हैं, अनुभूति हमारे साथ है, अनुभूति के छाया में बड़े हो रहे हैं। आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ संकेत, आ जाओ प्रियंका। और सबसे ज्यादा थैंक यू आप सबका। सबसे ज्यादा खुशी पता है कब होती है कलाकार को? जब सोल्ड आउट हो जाता है, उसके बाद फोन पे फोन आते हैं, 2 टिकट मिलेगी क्या, 2 टिकट। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी इसका दूसरा शो करेंगे, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं हमारे पास में उन लोगों की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, जो आज टिकट लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि हमारा स्टूडियो 50-55 की कैपेसिटी का है। तो हम चाहते हैं जो लोग आए वो आराम से बैठ के देखें, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते एक शो में। लेकिन आप लोग जो भी आए, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है आप लोगों को मज़ा आया होगा। आगे भी हम ये शो करते रहेंगे, नए नए नाटक आपके सामने लाएंगे और आपका प्यार हमें हमेशा ऐसे मिलता रहेगा, मुझे उम्मीद है। मेरा थिएटर गैंग यहाँ बैठे हैं। Okay. So for me, this is a real different experience. मैं हर समय backstage रहा। हमने मैजिक क्रिएशन चालू किया ऑलमोस्ट 16 years बैक, एंड टू टेल यू फ्रैंकली मेरा पूरा रोल बैक स्टेज था। स्टेज पे क्या होता है मेरे को कोई वो नहीं था, एंड वी वर पुशिंग गीतिका की लेट अस डू it was always a mom's theater, mom's group play, and we were pushing Geetika कि let's have a co-ed, let's have a this thing. So first time ये था, शुरू में when I attended the first 2 classes मैंने कहा नहीं, this is not possible and all. But what I can say is after and we did it in very short time, December and January, and January ये last 15 days were really rigorous. बट एक चीज़ जो मैं समीर जी की कहना चाहूँगा, एंड वी वर डिस्कसिंग ऑल्सो, मैं किसी से बात, दीदी से बात कर रहा था कि सी द पॉइंट वॉज, आपने ये प्ले देखा, द पॉइंट वॉज ही वॉज नॉट नेवर इंसिस्टिंग कि आप लोग डायलॉग याद करो, आप लोग डायलॉग तो हम कर रहे थे हम अपनी तरह, बट वॉट ही डिड वॉज ही सेड कि आप केमिस्ट्री बनाओ, मिस केमिस्ट्री ऑफ दिस हाउस होल्ड, कि माधव क्या है, अम्मा क्या है, दादी क्या है, दोनों जीजी भाभी क्या है, छोटी बहन कैसी है, इट वॉज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग एवरी टाइम। इट वॉज लाइक हम सुन के हमने कहा यार, एंड देन व्हाट केमिस्ट्री, एंड आई हार्डली न्यू एनीबॉडी एक्सेप्ट आई न्यू निधि, आई न्यू गीतिका वॉज देयर, बट मम्मी थी लेकिन और कोई नहीं था, बट दैट केमिस्ट्री विच फॉन्डेड, एंड उस केमिस्ट्री से ये जो प्ले निकल के आया वो सब। पिक्चर करेंगे, उसके लिए मैं पापा को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आ जाएं। अनुभूति आ जाओ प्लीज। नेक्स्ट टाइम अंकल। मम्मी आ जाइए। हाँ जाओ।
क्विकली पिक्चर करेंगे और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे 2 बच्चे आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहेंगे जिस आप जाएं उसके पहले, तो प्लीज़ ज़रूर कुछ बोलकर जाइएगा जिससे कि हम अपने में और सुधार कर पाएं। पापा आइए ना प्लीज़। अच्छा चलिए दादी को लेकर। अभी रेशमी जंपर हटा बच्चों नीचे बैठा दो। देख के हाँ अब फोटो को हमारे पास सीमा है फोटो लेने के लिए। रेडी? Everybody say cheers. अंडे के छिलके